ब्रीफ नोट ऑन द राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा का दूसरा नाम अपर हाउस भी है, लोकसभा का लोअर हाउस है। तो अपर हाउस के नाम से भी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा की बात हो रही है। इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। देखो, राज्यसभा में जो एमपी होते हैं, राज्यसभा भी पार्लियामेंट का पार्ट है, वहाँ भी मेंबर हैं, तो उन्हें भी एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट इन्हें हम नहीं चुन के भेजते, हम इलेक्ट नहीं करते, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। स्टेट्स में सीट रिजर्व हैं, इतने इतने हर स्टेट से आएंगे। यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का मतलब जैसे घर के बड़े बड़े मुखिया होते हैं ना, वो उस तरह से राज्यसभा है। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। जैसे लोकसभा में 5 साल में टर्म खत्म हो जाता है, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा का टर्म ऐसा तो 6 साल का है, बट इसके जो 1/3 मेंबर हैं, मतलब 3 हिस्से कर दो तो एक हिस्सा हर 2 साल में रिटायर होता है। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस हो गई, क्योंकि जो 2 साल में रिटायर हुए हैं 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो फिर वो इलेक्ट होके फिर वो आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राज्यसभा के सारे मेंबर कभी एक साथ रिटायर नहीं होते, 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो इस तरह से वो फिर जैसे रिटायर हुए तो फिर वो सीट फिल हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होती। लोकसभा 5 साल में डिजोल्व हो जाती है, मतलब नए इलेक्शन होंगे तो नए मेंबर आएंगे, बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में हर एक मेंबर का 6 साल का टर्म है, बट उनके 6 साल के टर्म की साइकिल ऐसे चल रही है कि 1/3 मेंबर 2-2 साल में रिटायर होते हैं। तो वो एक परमानेंट हाउस है, कभी डिजोल्व नहीं होता कम्प्लीटली। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो एमपी हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट्स और यूटी को, यूनियन टेरिटरीज़ को। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, क्योंकि ये एक कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होती। इसका जो टर्म है 6 साल का है, और इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ईच मेंबर हैज ए टर्म ऑफ 6 ईयर। 6 साल का टर्म है हर एक मेंबर का, एंड 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। सिस्टम ऐसा चला रहा है कि 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उनके 6 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर उन्हें फिर नए मेंबर आते हैं। तो ये इस तरह से चलता रहता है। कभी भी राज्यसभा एक साथ खाली नहीं होती, जबकि लोकसभा एक साथ खाली होती है। लोकसभा का टर्म 5 साल का है और नए इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा डिजोल्व होती है। ईच मेंबर हैज़ ए टर्म ऑफ 6 ईयर। राज्यसभा का जो टर्म है 6 साल का है, एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में वो रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर, 3 हिस्से कर दो सारे मेंबर्स के, तो एक हिस्सा 2 साल में रिटायर होगा, दूसरा हिस्सा अगले 2 साल में, तीसरा हिस्सा अगले 2 साल में। इस तरह से ये चलता रहता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, ये जो राज्यसभा के एमपी हैं वो उन्हें हम वोट डाल के नहीं भेजते, मतलब वो चुनाव ऐसे नहीं लड़ते। तो वो कहाँ से आते हैं? जो स्टेट की असेंबलीज़ हैं वहाँ पर हम अपने एमएलए भेजते हैं। अपने स्टेट में हमारे एमएलए होते हैं, तो स्टेट की असेंबलीज से हर एक स्टेट्स को जो सीट्स मिलती हैं वो एमएलए फिर उन्हें चुनते हैं और एमपीज़ को भेजते हैं। मतलब स्टेट्स की जो असेंबलीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमारे स्टेट से कौन जाएगा राज्यसभा में। सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा कुछ मेंबर्स को, जैसे 12 मेंबर्स हैं, उन्हें प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करते हैं। जैसे किसी कोई एक्सपर्ट है, जैसे कि सचिन हो गए, तो वो खेल में एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे ही 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। मतलब जैसे कि आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस, सोशल सर्विस, किसी भी उसमें एरिया में बड़ा अच्छा काम किया है। ऐसे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, मतलब उनका इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं राज्यसभा में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में होनी चाहिए 250 बस। इसमें से 233 इलेक्टेड हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल हो गए 245। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ 245 ही रखी गई है, बट मैक्सिमम 250 हो सकती है। तो राज्यसभा अपर हाउस है। करंट में जो मेंबर्स हैं 245 हैं, तो मैक्सिमम सीट 250 हो सकती हैं। इनका ये जो एमपी हैं राज्यसभा के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। स्टेट की असेंबली उन्हें भेजती है, ये चुनाव नहीं लड़ते। स्टेट की असेंबली में जो एमएलए हैं वो भेजते ही नहीं राज्यसभा में।
और 12 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा में, तो 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा में। दैट्स इट फॉर द राज्यसभा।